मंगलवार रात और बुधवार तड़के हुई भारी बारिश के चलते धर्मशाला सहित समीपवर्ती क्षेत्रों से भूस्खलन के समाचार आ रहे हैं। धर्मशाला पठानकोट रोड वाया सुधेड़ की बात करें तो यह रोड आज सुबह छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए सही था, लेकिन इसके बंद होने के संकेत तो मिल रहे थे। आखिरकार करीब 9 बजे यह रोड अब पूरी तरह से बड़े वाहनों के लिए भी बंद हो चुका है और छोटे वाहन भी अब यहाँ से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। मौके पर मौजूद लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हैं और वाहनों को यहां से नहीं जाने के लिए मना कर रहे हैं। शाहपुर, घरों, चड़ी की तरफ से धर्मशाला आने वाली बसें भी सवारियों को यहीं पर उतार रही हैं, क्योंकि अब रोड से छोटे वाहन तो दूर 2 पहिया वाहन भी ले जाना खतरनाक है। कुछ लोग इस तरफ से धर्मशाला जा रहे हैं तो कुछ लोग इस रास्ते से। हमने आपको पहले भी बताया था कि इस रोड के किनारे पर बना ये मकान खतरे की जद में आ चुका है और आज सुबह हुई भारी बारिश के चलते इस मकान के ऊपर वाले हिस्से में अंदर की दीवार गिर गई है। आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहेंगे। आप इस दीवार को देख सकते हैं किस तरह से बैंड आ गया है। धीरे धीरे अब ये मकान और अधिक खतरे की जद में जा रहा है। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने हमें बताया कि इस मकान के अंदर एक बाइक भी खड़ी है, लेकिन अब इस बाइक को बाहर निकालना खतरे से खाली नहीं है। इस मकान की हर दीवार पर दरारें आ चुकी हैं और यही हालत रहे तो ये मकान कभी भी गिर सकता है। इसी मकान के पास लगा चीड़ का पेड़ भी आज सुबह करीब 7 बजे गिर गया। गनीमत यह रही कि यह पेड़ इस मकान के ऊपर नहीं गिरा, वरना कुछ भी हो सकता था। यह रोड भूस्खलन के चलते इस दिशा में पहुंच गया है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से वाहनों को यहां तक नहीं पहुंचने के लिए किसी भी तरह का कोई चेतावनी बोर्ड नहीं लगाया गया है। सिर्फ इस तरह के संकेतक लगाए गए हैं। यहां से गुजर रहे कुछ लोगों से हमने बात की तो उन्होंने बताया, बस स्टैंड को तो अब डंगा लगाना चाहिए, दोबारा से रिपेयर होनी चाहिए। पहले होता तो फिर थोड़ा होता था। 2-3 साल से चला ये तो रोड। अच्छा, सारे गाँव को खतरा यहाँ से। हम तो चलते नीचे से आरस रेट से। अच्छा, ये रास्ता जो बंद है उसको लेके क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो सरकार को ठीक करना चाहिए, जो भी रास्ता जो भी बंद हुआ है उसको लेके यही कि मतलब काफ़ी टाइम हो गया, 1-2-3 साल हो गए इस रास्ते को, जो ऐसा का ऐसा ही है। मतलब हर बार ऐसा होता, बरसात होती है रास्ता ऐसे चला जाता है। मतलब एक बार तो ये पूरा चला गया था पिछले साल भी, और इस साल भी वही हुआ है। तो यहाँ नीचे वाले सारे मकान बन जाएंगे अगर ये पहाड़ी पूरी चली गई तो सरकार को इसको लेके करना चाहिए, जो भी कर सकते हैं। 2-3 साल से खराब ही है। नहीं, हम तो नहीं मिले, लेकिन उनको पहले पता है कि रोड खराब है। मंत्री भी आते हैं इधर से, उनको भी पता है। खतरा तो काफ़ी होना, ये पहाड़ी तो दलदल ही है सारी। हम तो इधर से आए सारी, तहसीलदार भी आए थे कल वजह चर्ची वाले। ये तो मालूम नहीं, लेकिन बरसात में साफ होना ही है। इस रोड के टाइम में जो होगा, अब क्या कर सकते हैं, सरकार कुछ करे तो हम रोड निगम थोड़े हैंडल करते हैं। बारिश हो रही है तो सरकार कुछ ऐसा करे कि जल्दी से रास्ता बना दे। पैदल तो हम ऊपर तुम करते हैं, पैदल आए हैं तो आगे बस लेनी पड़ेगी। सर, इसके बसें वगैरह बहुत मुश्किल हो रहा है जाने को। बंदों की आवाजाही जो है वो सब परेशान हो गए सारे इस रोड की वजह से। तो सरकार को ये ठीक करना चाहिए जल्द से जल्द। कम से कम 2 साल हो गए यहाँ पे, ये जो रोड है 2 साल से धस रहा है नीचे। तो सरकार इसमें थोड़ी मिट्टी डाल के चला दे रही है इसको, और हमें परेशानी हो रही है। जैसे हमारी बसें इधर ही खड़ी रह रही हैं, हमें भी परेशानी है, बंदों को भी परेशानी है जो आते जाते हैं रोज़ डेली। अब सफ़र कर रहे, देखो भला कैसे जा रहे हैं ऊपर, मुश्किल हो रही है सभी को। कॉलेज बहुत परेशानी हो रही है, हमको डेली पैदल जाना पड़ता है, आना भी पैदल जाना पड़ता है। अभी यहाँ से तो शायद अप्रोक्सीमेट 3 या 4, अगर बस स्टैंड तक जाएंगे तो 1 किलोमीटर होएगा, वहाँ से तो बस होगी। जहाँ तक सुधेड़ वाले स्ट्रेच की बात है तो ये स्ट्रेच पिछले कुछ समय से लगातार सिंक कर रहा था, और इस बार ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो रिटेनिंग वॉल रोड की साइड लगी थी वो भी टिल्ट हो गई है। और जब इसका कॉज ढूंढा तो उसके अंदर इंटरनल सीपेज जो निकली है वो एक मेजर कॉज निकल कर सामने आया है। तो एक्सिन जो हमारे PWD के हैं, जो आसपास के 2 कलवर्ट थे, उन्होंने कलवर्ट्स भी खोले हैं, और अभी थोड़ा हम इंतज़ार कर रहे हैं बारिश का कि थोड़ा बारिश से अगर रिलीफ मिलती है, थोड़ा सूखेगा, फिर हम एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड वहाँ पर ढूंढेंगे जहाँ से बेस डीप बेस बनाकर हम एक मजबूत वहाँ पर रोड को
रोकने के लिए एक मजबूत प्रोटेक्शन वॉल वहाँ पर हम लगाएंगे और आगे आने वाले समय के लिए ये जो समस्या है उसका एक स्थायी समाधान वहाँ पर हम प्रपोज करने का हमारा विचार है। टेम्पररी रिस्टोरेशन के लिए PWD इज़ डूइंग इट्स बिट और मुझे लगता है वो जल्दी ही उसको रिस्टोर कर पाएंगे। जहाँ तक कि जोगीबड़ा रोड पर जो स्लाइड होने की वजह से रोड बैठ गया है और लोग जो हैं उसमें अभी भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए SDM और पुलिस को दोनों को बोलकर और PWD को बोलकर उस एरिया को हमने अवरुद्ध करवाया है। अभी फिर दोबारा से PWD को हमने कहा है कि इसको परमानेंट टाइप से अवरुद्ध करके रखें ताकि लोगों की जानकारी इसमें ना हो और फॉर्मल ऑर्डर्स भी SDM की तरफ से जो रिपोर्ट आनी है वो आ चुकी है, वो भी कर देंगे। सो दोनों तरीके की जो रिस्क है उनको अवॉइड करने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं और उम्मीद है कि टेम्पररी रिस्टोरेशन एज वेल एज परमानेंट रिस्टोरेशन के लिए आवश्यक कदम जल्दी ही हम आप लोगों के सामने आएंगे। ये जो आपने बिल्डिंग की बात करी, बिल्डिंग को जो लॉस है, बिल्डिंग को जो वहाँ पर नुकसान हो रहा है, हम टेक्निकली उसको एग्जामिन करते हैं कि किस तरीके से हम उस रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं, उससे जो कैस्केडिंग नुकसान होने की संभावना उसको हम कैसे बच सकते हैं उससे। और टीम जो है मौके पर आज भी मैंने मौके पर SDM और तहसीलदार PWD इनको भेजा था, वो अपना शेड्यूल करके आए हैं और मुझे लगता है कि कुछ टेम्प्रेरी जो इसका इंतजाम वो ज़रूर हम जल्दी करते हैं।